Hello, actually, let's see that a question. First, two natural numbers a and b are selected at random. The probability that a square plus b square is divisible by 7 is. So यहाँ पर दो नेचुरल नंबर्स हैं a एंड b को, उसको सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली. हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि बेसिकली डिविजिबल है बाय 7 से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So let's suppose कि in number of things है, उसमें से मुझे r number of objects को select करना हो. So उसके लिए formula होता है NCR का, and that will be nothing but equals to n factorial divided by n minus r factorial multiply by r factorial होता है. ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए, राइट. तो देखिए डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए हमें क्या चेक करना होगा, इसके 7 के मल्टीपल में होना चाहिए. जो भी लास्ट डिजिट है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए. तो ऑब्वियस बात है वो डिविजिबल बाय 7 होगा. सो उसकी बजाय हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करने वाले हैं हम. a प्लस बी का होल स्क्वायर, this can be given by a square plus b square plus में twice of ab के इक्वल. सो स्टार्ट कर देते हैं फिर सोल्यूशन से. सो हमें दो नेचुरल नंबर्स को सिलेक्ट करना है, राइट, a एंड b, जो कि बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर्स को. ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया. और हमें चेक करना है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 7 से. ठीक है, डिविजिबल बाय 7 से. तो सबसे पहले हम यहां से लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 7p प्लस q. उसी तरीके से b को हम लेट कर लेते हैं 7r प्लस s. ठीक है, जहां पर यदि आप बोले तो जो q का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है 7. सो 7 से एक कम क्या हो सकता है 6. इसीलिए q का वैल्यू 0 से 6 के बिटवीन में ही लाया कर सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता. उस तरीके से s का वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिविजिबिलिटी किसके लिए चेकआउट करना है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के लिए, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए का फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे. ए को जो हमने लेट किया था 7p प्लस में q का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, दैट मीन्स 7 ऑफ r प्लस में s का होल स्क्वायर. अब इसको a प्लस b के फॉर्मूले से ओपन करेंगे. सो यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 ऑफ p स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 यानी कि 14 ऑफ पी क्यू हो जाएगा, प्लस में 49 ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एस का स्क्वायर प्लस में 14 ऑफ आर एस हो जाएगा. यदि मैं निकालू कॉमन एस 7 को कॉमन निकाला तो 7p स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस में 7 ऑफ आर स्क्वायर प्लस में 2 आर एस प्लस में बाकी जो बची हुई टर्म्स है जिसमें से मैं 7 नहीं निकाल सकता उसको मैंने एज इट इज यहाँ पर बाहर निकाल कर रखा. अब ये जो पूरी होल टर्म ब्रैकेट में उसकी गए इस पूरी टर्म्स को हम मान लेते हैं कुछ के इक्वल प्लस में बाकी यहाँ पर क्या बचा था क्यू स्क्वायर, राइट, क्यू स्क्वायर एंड एस स्क्वायर, इसको हम एज इट इज रखते हैं. तो देखिए इस एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हमारी डिविजिबिलिटी है वो किसके द्वारा चेकआउट होने वाली है? इस क्यू स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर के द्वारा, राइट. और उसके लिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि q शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. उस तरीके से s को हमने लिख रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स ओके लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो हमें हर एक पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर चेकआउट करना होगा. यानी कि आई मीन टू से कि पहले 0 0 फिर 0 1 1 2 लाइक दैट हमें इसकी वैल्यू चेकआउट करनी है. क्यों? क्योंकि देखिए यदि मैं बात कर लूँ क्यू स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर की, सो इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सो 72.
ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। देखिए 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। सो 36 प्लस 36 क्या हो जाएगा 72। सो वहीं पर वही तो लिखा है मैंने, ठीक। सो चलिए इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल केसेस की, कि टोटल पॉसिबल केसेस हो कितने सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल केस, सो हमारे पास 7 है, 7 में से एक को सिलेक्ट करना है फॉर क्यू, मल्टीप्लाई बाय उस तरीके से एस के लिए 7 में से मुझे एक को सिलेक्ट करना है, दैट इज 7c1। सो ये तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 49। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स की, ठीक है, जैसा कि हमने बता रखा था फेवरेबल आउटकम्स, उसके लिए हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स हम निकालेंगे कैसे? सो देखिए या तो क्यू एंड एस की वैल्यू यहाँ पर हमें डिसाइड करके देने वाली है फेवरेबल आउटकम्स को, राइट। सो देखिए फेवरेबल आउटकम्स की जब कभी हम बात कर रहे होंगे, सो मल्टीपल्स ऑफ 7, 0, 7, 14, 28, 35, फिर उसके बाद 42 हो सकता है, 49, 49, 56, 63 और लास्ट 70। इतने मल्टीपल्स हो सकते हैं 7 के, जो कि बेसिकली डिविजिबल बाय 7। बट यदि मैं यहाँ पर बात करूं सिंपल, देखिए हमें क्या चाहिए, क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के लिए चेक करना है, राइट। सो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, स्क्वायरिंग, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 6 तक के, या फिर 0 भी तो ऐड होगा, राइट, 0, 1 to 6 तक के। सो 0 का स्क्वायर हो गया 0, ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, बस 36 लास्ट हो सकता है, 6 के ऊपर तो हम जा नहीं सकते। तो इसमें से ऐसे कौन से दो स्क्वायर्स है जो हमें पॉसिबिलिटी दे देंगी इन डिजिट्स को, वो हम चेक करना है। तो देखिए 0 के लिए यदि चेक करूं मैं, ठीक है, 0 के लिए से यहाँ पर 0 तो मिल रहा है, सो यस 0 को यहाँ पर हम बॉक्स कर देंगे कि भाई ये सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद 7 को चेक करता हूँ, सो क्या मैं किसी भी दो डिजिट्स को ऐड करके 7 बना सकता हूँ क्या? देखिए नहीं बना सकते, ये रॉन्ग हो गया। किसी भी दो डिजिट को ऐड करके 14 बना सकते हैं? नहीं। 28 नहीं, 35 नहीं, 42 नहीं, 49 बना सकते हैं कि? देखिए 25 16 नहीं, 49 नहीं बनेगा। 56 देखते हैं, वो भी नहीं बन रहा है। 63 नहीं, 73 नहीं। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा पॉसिबल केस है, दैट इज 0 एंड 0, जिसके लिए हमारी वैल्यू क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी द मल्टीपल ऑफ 7 को। सो सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस विल बी इक्वल्स टू ओनली 1। टोटल केसेस कितने थे? 49। फेवरेबल कितने है? 1। सो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है that will become equals to the favorable outcomes divided by the total outcomes, that is 49। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला एंड a plus b whole square के फॉर्मूले से। Now let us take the options. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.